हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, आपको विद्या कश्यप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बीसीएमआर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आपको फॉलो कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने कल देखा नहीं था आपका, परसों सॉरी कल की आपकी क्लास नहीं हो पाई। परसों मैंने देखा नहीं था कि आपके और दो टाइप रह गए हैं। एक 7वें का सी टाइप रह गया, 8वां और 9 टाइप रह गया है। मैं आपसे परसों शायद बोल गया कि आज का आखिरी टाइप है ये टाइप एंड वर्क का। नहीं, कल आपका ये चैप्टर खत्म होगा, फिनिश होगा। यानी कि आज हम 7वें का सी टाइप और 8वें का ए टाइप करेंगे। कल हम 8वीं का बी टाइप और 9वीं टाइप करेंगे, ठीक है। तो आज अभी आपका ये चैप्टर 2 दिन और चलेगा, यानी कि आज और कल, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 7वीं का सी टाइप लेते हैं। सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, आपका सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, ठीक है। ये सवाल पूछा, बहुत आसान सा सवाल है, समझ में आएगा बहुत। बस पहले के सवालों की तरह ही हमको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं। 950 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? 950, ठीक है। 950 सैनिक हैं और खाद्य सामग्री है 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से। कितने दिनों के लिए? 200 दिनों के लिए। 200 दिनों के लिए, ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड्स। 950 सैनिक 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से अपना खाना खाते हैं और वो उसी हिसाब से उनके पास 200 दिनों के लिए खाना है। फिर क्या कह रहा है? 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब जो नए बाद में 70 दिन बाद गए सैनिक 300, ठीक है। तो अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? शेष सैनिक कितने हैं? 950 थे पहले, 300 चले गए, यानी कि 650 बचे। यही सवाल है, बहुत आसान है। अगर मान लो ये 70 दिन बाद ये 300 सैनिक नहीं जाते तो हमारी खाद्य सामग्री 950 सैनिकों के लिए 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 200 दिनों के लिए चलती है। अब हमारे पास 70 दिनों तक तो यही चले होंगे 950 ही, ठीक है ना। 70 दिनों तक यही चले होंगे तो 950 सैनिक, ठीक है। 70 दिनों तक इन्होंने खाया। जो नहीं खाया वो कितने दिन? 130 दिन, ठीक है। 130 दिनों के लिए नहीं खाया। कितने हिसाब से? 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से। इतनी उनके पास अब खाद्य सामग्री बची है, शेष खाद्य सामग्री। क्योंकि 300 सैनिक कितने दिन बाद गए? 70 दिन बाद, यानी कि 70 दिन तक तो इन्होंने खाया, कंप्लीट खाया। जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, लाइट चली गई, मैं लाइट ऑन करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपकी लाइट आ चुकी है। लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब मैं क्या बता रहा था आपको, 950 सैनिकों का 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से, सॉरी 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 200 दिनों का खाना था, ठीक है। 200 दिनों का खाना था। हम इसे अलग अलग न करके, दो बार न करके, मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ कि पहले तो हम करेंगे 950 गुणा 500 गुणा 200, ठीक है। इन्होंने 950 व्यक्तियों को 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 200 दिनों के लिए भोजन था। अब ये 950 व्यक्तियों ने 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 17 दिनों में, यहाँ पे तो एक काम किया था, यहाँ पे हमें काम पता नहीं तो WP लिखेंगे। यहाँ पे 500 से 500 काटेंगे, 950 से 950 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 1 0, 2 0 की 2 W2 बराबर हो जाएगा आपका 7/20। इतना काम आपका हो चुका है। अब जो बचा है वो 13/20 बचा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे
इतने व्यक्तियों ने 950 व्यक्तियों ने, समझना, 950 व्यक्तियों ने 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 70 दिनों में कितना काम किया? 7/20। ठीक है, तो अब 650 व्यक्ति 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से कितने दिनों में? D2 बराबर 13/20। 13/20, 20 से 20 कट जाएगा, 7 से ये 70, 10 बार कट जाएगा, 500 से 500 कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएंगे। ठीक है, 13 से 65, 13×5 5 बार, 5 से ये 19 बार, 190। तो दिन हो जाएंगे आपके 190 दिन। परंतु आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, 2-2 बार में आपको नहीं करना, मैं सिंपली एक ही बार में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं एक ही बार में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका था 950 व्यक्तियों ने 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 200 दिनों के लिए भोजन था। पता चला कि 70 दिन बाद 300 सैनिक जा चुके हैं, पर 70 दिन बाद 300 सैनिक जा चुके हैं, तो अब बच्चे सैनिक कितने हैं? 650 सैनिक बचे हैं। अब पहले भोजन कितना बचा था? अगर 70 दिन के बाद हमें पता चले कि कितना भोजन बचा है, तो 950 व्यक्ति हो जो 130 दिन में 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से खा सकते थे इतने सैनिक। अब यही खाना अब किसको खाना है? यही खाना अब खाना है कितने लोगों को? 650 सैनिकों को। किसके हिसाब से? 500 प्रति सैनिक के हिसाब से। ठीक है, 500 प्रति सैनिक के हिसाब से कितने दिनों में खा पाएंगे? बस इतना पूछा है, कर देंगे। 130 से काट दो ये 5 बार, 13×65, 500 से 500 काट दो, 5 से काटो से 5×5, 4 बचे 45, 0। D2 बराबर 190 डेज। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, जो कि एक्चुअल में ये 2 लाइन, 2 तरीके से, दो लाइनों में होता, जो मैंने आपको शॉर्ट कर दिया पहले से ही। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको करा के भी दिखाया था कि कैसे करना है, ये कैसे लॉन्ग मेथड कैसे होता है इसका। एक्चुअल में वो मेथड था, परंतु हमें क्या करना है, अपने टाइम एग्जाम में क्या बचाना, टाइम बचाना है, तो हमें इस तरीके से करना है, सिंपली एक ही लाइन में करना है। 950 सैनिकों के लिए 500 दिनों का भोजन था, वो 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 200 दिनों का भोजन था, 70 दिन खा चुके हैं, यानी कि 130 दिनों के लिए उनका भोजन बचा था। परंतु इसमें से 300 सैनिक जा चुके हैं, यानी कि 650 बचे, 500 के हिसाब से खाना। D2 पूछा हमें कि कितने दिनों में खा पाएंगे, कितने दिनों में खा पाएंगे? ये शेष 190 दिनों के लिए भोजन चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल जो इसका 10 रहेगा इसी टाइप का दूसरा सवाल। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल कह रहा है आपका, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री। सेम सवाल है, 900 ग्राम प्रति व्यक्ति, 900 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 330 सैनिक है, 330 कितने दिनों के लिए? 35 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। कितने दिनों के लिए? 35 दिनों के लिए। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, 10 दिन बाद सैनिक आ गए, अब पता नहीं कितने आ गए। ठीक है, आ गए, और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। शेष सामग्री कितने दिन चली? 18 दिन, और दिया हमने 825 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 18 में आने वाले सैनिकों की संख्या बताओ। पहली बात, 900 ग्राम प्रति सैनिक है, 330 सैनिक हैं 35 दिनों के लिए। ठीक है, 10 दिन बाद कितने दिन बाद आए नए सैनिक? कितने दिन बाद? 10 दिन, यानी कि 10 दिनों तक इन्होंने खाया। तो अगर ये नए सैनिक नहीं आते हैं तो ये और कितने दिन खा सकते थे? 25 दिन, यानी कि इनके पास सामग्री जो बची है वो कितने दिनों की बची है? 25 दिनों की। 330 सैनिकों के पास 25 दिनों की सामग्री बची है 900 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, हमें नहीं पता 330, अब क्या कह रहे हैं कि 330 और कुछ सैनिक आ गए, कितने आ गए? x मान लेते हैं। ठीक है, 330 + x इंटू, और आगे 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, और सामग्री 18 दिन चली। कितने दिन? 18 दिन। कितने दिन के लिए?
कितने ग्राम प्रति व्यक्ति था? पर 825 ग्राम प्रति व्यक्ति था। ठीक है, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो कि आपकी 18 दिन चली। 18 दिन और 10 28 दिन ही चल पाई, जबकि हमारी मात्रा थी 35 दिनों की। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 18 से काटेंगे, 18 90, 50 बार। ठीक है, आप 25 से काटेंगे इसे, 25 या 75, 7 बचे, फिर 25 या 75, 33, 33 से काटेंगे 10 बार। ठीक है, यहाँ पे 330 प्लस x बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, 50 गुणा 10 500। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 500 माइनस 330 इजिकल टू 170। नई सैनिक, ये क्या है? नई सैनिक। छावनी में क्या हुआ? छावनी है ना, हाँ छावनी है, तो छावनी में क्या हुआ? 170 आपके नए सैनिक आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए मुझे। ठीक है, अगला टाइप लूँ। अगले टाइप का ए टाइप, 8वें टाइप का ए टाइप आज कराऊंगा, बी और 9वां टाइप कर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगला टाइप का ए टाइप का पहला सवाल लेते हैं। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित ये सवाल है। 10 आदमी तथा अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी या 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 13 दिन में एक काम, ठीक है, टाइम लगता है 13। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसका दोगुना काम, दोगुना काम, टाइम पूछा है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान, बहुत आसान है। पहली बात ये देखो, 10 आदमी या 20 स्त्रियां, 10 आदमी या 20 स्त्रियां, 10 आदमी या 20 स्त्रियां, 10 आदमी बराबर 10 मेल बराबर 20 फीमेल। इसका मतलब यही है ना, या तो हम 10 आदमी लगा दें काम पे, या 20 स्त्री लगा दें काम पे। काम कितने दिनों में होगा हमारा? 13 दिनों में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10 मेल बराबर 20 फीमेल। ठीक है, 10 मेल बराबर 20 फीमेल। हमें क्या करना है सवाल में? हमें या तो मेल से सॉल्व करना है या फीमेल से सॉल्व करना है, एक से। ठीक है, 10 आदमी 20 स्त्रियां, 10 बराबर है 20 स्त्रियों के। ठीक है, 24 आदमी हो जाएंगे आपके। या तो स्त्रियों का आधा करके आदमी से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम स्त्रियों का आधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फीमेल बराबर 1 मेल हो रहा है ना, या 1 मेल बराबर 2 फीमेल, यही है ना कंडीशन। अगर यही कंडीशन है, 2 फीमेल बराबर 1 मेल है, यहाँ पे हम 17 स्त्रियां हैं, और जब हम 17 स्त्रियों का आधा करेंगे तो 17/2 होगा, जो कि मेल सही संख्या में नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो हमें काटने में प्रॉब्लम होगी, हो इससे भी देगा। तो अब हम क्या करेंगे? सभी मेल को फीमेल बनाएंगे। ठीक है, 20 स्त्रियां 20 फीमेल किसी काम को 13 दिन में कर देती हैं। ठीक है, 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर देती हैं, काम है एक। ठीक है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां, 24 आदमियों का मतलब फीमेल कितनी हो जाएंगी? 24 दूनी 48, इंटू 2 कर देंगे तो ये होगा आपका 48 फीमेल। 48 फीमेल और 17 फीमेल कितनी हो जाएंगी? 48 और 17 65। 65 फीमेल उसी काम, उस काम के दुगने काम को, यानी कि यहाँ पे एक काम था, यहाँ पे 2 काम है, दुगने काम को कितने दिनों में करें? बस यही पूछा। 13 पन्ना 65। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 और 20, D2 बराबर 4 दूनी 8 इंच। ठीक है, उससे दोगुने काम को 24 आदमी और 17 स्त्रियां कितने दिनों में कर देंगे? 8 दिनों में कर देंगे। ठीक है,
समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का आखिरी सवाल लेते हैं, टाइप 8 का ए टाइप का दूसरा सवाल। कुछ नहीं करना, या तो मेल को बराबर कर दो या फीमेल को बराबर कर दो। एक कंडीशन से हमें सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। हालांकि दूसरे टाइप में भी इसमें कुछ नहीं है, उसमें और बराबर और दे रखा है। जैसे 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर के किसी काम को 13 दिन में करती हैं, यही कंडीशन ले लें तो 24 पुरुष 17 महिलाएं मिलकर के इतने दिनों में काम करती हैं, तो फलान इतने व्यक्ति मिलकर, इतने पुरुष इतनी महिला मिलकर उसे कितने दिनों में कर देंगे। इसमें 3 कंडीशन होंगी अगले सवाल में, अगले टाइम में। कोई बात नहीं, उसे कल कराएंगे, समझ में आएगा, आसानी से आएगा, ठीक है। अगला सवाल लेता हूं, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, 4 मेल बराबर 6 बॉयज, 4 मेल बराबर 6 बॉयज कितने दिनों में काम करते हैं? 20 दिनों में एक काम को, ठीक है। तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे? 6 मेल प्लस 11 फीमेल, 11 फीमेल नहीं बॉयज मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? सिंपल है, उसी काम को उसे कितने दिनों में करेंगे? कुछ भी नहीं करना, यहां से 1 मेल बराबर निकालेंगे हम 6/4 बॉयज, ठीक है। 1 मेल बराबर 3/2 बॉयज के बराबर। जैसे मैं अभी पिछले सवाल में कह रहा था कि काट पीट करने में प्रॉब्लम हुई, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। इधर इससे बॉयज बनाने में, इससे मेल बनाने में टाइम हमें कैलकुलेशन हमारे लिए टफ होगी, तो इसीलिए मैंने बॉयज को लिखना है, ठीक है। 1 बॉयज बराबर 1 मेल बराबर 3/2 बॉयज। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 6 मेल हैं, तो यानी कि 3/2 गुणा 6, 3 त्रिका 9 बॉयज। 6 मेल बराबर कितने बॉयज हो गए? 9 बॉयज, ठीक है। कर देंगे, सिंपल है। 6 बॉयज किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, उसी काम को 9 बॉयज और 11 बॉयज कितने हो गए? टोटल 20 बॉयज। 20 बॉयज कितने दिनों में करेंगे? D2, 20 से 20 काट दो, D2 बराबर 6 डेज, ठीक है। समझ में आया? बताओ अगर कहीं से ना समझ में आया तो सवाल में एक बार फिर पढ़ देता हूँ। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करना है, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे? 4 पुरुष बराबर 6 बॉयज के हैं जो कि 20 दिनों में एक काम करते हैं, तो हमें पूछा 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को मिल करके करें तो कितने दिनों में करेंगे। हमने क्या किया, 1 मेल बराबर निकाला, तो 6/4 बॉयज, यानी कि 1 मेल बराबर 3/2 बॉयज। हमें हमारे पास कितने मेल हैं जिनको हमें, पुरुष हैं जिनको हमें क्या करना है? बॉयज बनाना है। तो 6 हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 गुणा 6 यानी कि 9 बॉयज। 6 मेल बराबर 9 बॉयज के। जब हमारे 6 बॉयज किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो वही 9 बॉयज, 6 की जगह 9 और 11 20 बॉयज कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आई वीडियो? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलेंगे फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही।